नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मैथ्स टेकल बाय एमएस सर यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास में गणित के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक्स पाइथागोरस प्रमेय को आज की इस क्लास में सीखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय रियल में होती क्या है और इस पर बेस्ड कुछ सवालों को भी हल करना सीखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय, आखिर ये पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, जो कि गणित में इसका काफी इस्तेमाल होता है और हर एक जगह अधिकतर पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल होता है। तो समझते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। देखिए, ये जो पाइथागोरस प्रमेय होती है ये त्रिभुज में काम करती है। कैसा त्रिभुज होना चाहिए? समकोण त्रिभुज। जैसे जैसे ये कोई समकोण त्रिभुज, जैसे ये समकोण त्रिभुज है, जैसे ए बी सी, ये जो है इसका समकोण त्रिभुज का ये 90 डिग्री एंगल है, यानी ये समकोण है जिसका मान जो है 90 डिग्री है, यानी 90 डिग्री। देखिए, अब इसमें ये सबसे पहले ये समझना है कि आधार कौन सा है और लंब क्या है, कर्ण क्या है। तो ये जो पड़ी हुई रेखा होती है, ये वाली रेखा, इसे हम आधार कहते हैं। आधार, आधार जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। और ये जो खड़ी हुई रेखा होती है, ये वाली रेखा, ये जो खड़ी हुई रेखा होती है इसे हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। लंब, लंब को हम एल से डिनोट करते हैं। और ये जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कर्ण कहते हैं। ये वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? ये वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। कर्ण, जिसे हम के से डिनोट करते हैं। अब इसी त्रिभुज में हम सीखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है और पाइथागोरस प्रमेय की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय की जरूरत इस वजह से पड़ती है कि अगर जैसे हमें ये दो साइडें पता है, अगर ये दो साइडें पता है तो हम तीसरी साइड पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं, या ये दो साइडें पता है तो ये लंब निकाल सकते हैं। जैसे कि ये दीवार है और ये फर्श है, अगर देखा जाए यहाँ से ए बिंदु से सी बिंदु तक की अगर हमें पता करना है सीढ़ी कितने मीटर की लगेगी, तो हम इससे पता कर सकते हैं कि कितने मीटर की लगेगी। तो इसका इस्तेमाल तभी किया जाता है जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय का एक सूत्र होता है, उसे याद करने की देखिए ट्रिक क्या है। देखिए ट्रिक, पाइथागोरस प्रमेय की ट्रिक क्या है याद करने की। एक वर्ड याद रखना, कला। कला, देखिए का मतलब होता है कर्ण, कर्ण। ला का मतलब होता है लंब, लंब। ला का मतलब होता है लंब, लंब। और आ का मतलब होता है आधार, आधार। देखिए, ये बराबर होता है, ये जोड़ होता है, ये कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। देखिए, सभी में स्क्वायर कर देना। कला जो वर्ड है इससे हमें ये पता चलता है कि का मतलब होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर, ला का मतलब लंब का स्क्वायर, लास्ट में आधार है यानी आ है तो उसका मतलब आधार का स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये जो सूत्र बन जाता है ये पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र बन जाता है, यही पाइथागोरस प्रमेय है। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय हमें ये बताती है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं का स्क्वायर का, साइडों का स्क्वायरों का योग जो है तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। कहने का मतलब जैसे कि ये कोई ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, इसमें दो छोटी भुजा जैसे लंब और आधार, ये दोनों छोटी भुजाओं का स्क्वायर करके अगर जोड़ा जाए तो ये तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ जाता है। तो इसी प्रकार से देखो, इसे ऐसा लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये सूत्र बन जाता है किसका? पाइथागोरस प्रमेय का। ये पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र बन जाता है। इस प्रकार से आप पाइथागोरस प्रमेय को समझ सकते हैं। देखिए, अब एक एग्जाम्पल की सहायता से हम इसे समझने का प्रयास। देखिए, जैसे मान के चलते हैं कि ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इसमें क्या लंब, लंब मान के चलते हैं 4 मीटर है।
और ये जो आधार है ये 3 मीटर है, ऐसा मान के चलते हैं। ये सीढ़ी है, अगर ये सीढ़ी है तो हमें कितने मीटर की सीढ़ी लगना है ये हमें बताना है। तो देखिए इसी सूत्र में हम रखते हैं, जैसे ये हमें सीढ़ी ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, देखिए कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर करेंगे बराबर लंब है, देखो लंब कितना दिया है 4 दिया गया है 4, तो हम 4 लिख लेंगे। लंब कितना लिख लेंगे 4, स्क्वायर लगा स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस आधार कितना, आधार दिया गया है 3, तो आधार जो है हम 3 का स्क्वायर कर लेंगे। फिर करेंगे क्या, ये के है, फिर देखिए 4 का वर्ग 16 करेंगे प्लस 3 का वर्ग क्या आएगा 9 आएगा। फिर करेंगे क्या, ये स्क्वायर है, स्क्वायर को उस पार ले जाएंगे तो रूट में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो के बराबर क्या आएगा, के बराबर जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। 25, अगर 25 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इस प्रकार से ये भुजा कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, ये जो भुजा आएगी ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। इस प्रकार से हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो हमने क्या बताया कि पाइथागोरस प्रमेय जो होता दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर का सम यानी योग तीसरी भुजा कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। और हमने क्या कहा कि ये जो होता है इसे याद करने के लिए एक वर्ड दिया गया कला। कला का मतलब क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इस प्रकार से कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाता है। इस प्रकार से आप बहुत ही आसान तरीके से पाइथागोरस प्रमेय को समझ सकते हैं। लेकिन अब इस पर कुछ एग्जाम्पल हम की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। समकोण त्रिभुज है, अब इसमें ये समकोण त्रिभुज है, ये ए है और ये बी है और ये सी है। तो हमने क्या कहा कि पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। ये पाइथागोरस प्रमेय है तो हमें जैसे 5 दिया है 7 दिया है, अब हमें ये बताना है कि इसमें सीढ़ी कितने मीटर की लगी। सपोज डेट जैसे ये 7 मीटर दे दिया और ये 5 मीटर दे दिया, तो हमें ये बताना है ये सीढ़ी कितने मीटर्स की लगेगी। तो देखिए सबसे पहले करेंगे क्या, कर्ण का स्क्वायर करेंगे, कर्ण का स्क्वायर, क्योंकि यही भुजा हमें निकालना है। ये क्या होता है, ये होता है आधार और ये क्या होता है, इसे हम कहते हैं लंब और ये होता है कर्ण। तो हमें यही निकालना है। तो आधा लंब कितना दिया है 7 दिया गया है तो 7 का स्क्वायर करेंगे। अब प्लस आधार कितना दिया गया है 5 दिया गया है तो 5 का स्क्वायर करेंगे। फिर करेंगे क्या, 7 49 आ जाएगा प्लस 25 आ जाएगा। इस प्रकार से ये स्क्वायर रहेगा। अब देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर, अगर इसे हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कितना 74 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 74 आ जाएगा। अगर के का स्क्वायर निकल, देखो इसे इस बार चेंज कर देंगे तो √74 आ जाएगा, कितना आ जाएगा √74, √74 आ जाएगा। इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से 74 आ जाएगा। अब देखिए अगर और निकलता है तो और निकाल दीजिए इसके आगे, जैसे 74 है तो उसे काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 7 14, अब 37 91 37। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इसका रूट अब अधिक नहीं निकाला जा सकता। इस प्रकार से ये वाली जो सीढ़ी आएगी इतने मीटर आ जाएगी इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर और भी हो सकता है कि जैसे कि हमें ये दिया गया हो डाटा ये निकालना पड़ जाए, तो कैसे निकालेंगे। अगर जैसे हमें ये दोनों डाटा पता है ये निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एक एग्जाम्पल की सहायता से और समझने का प्रयास। अब देखिए इस त्रिभुज में क्या है कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब यहाँ पर अगर कह दिया जाए 5 13, अब जैसे हमें ये वाली दीवार की ऊंचाई बतानी है, ये फर्श है, ये ऊंचाई हमें बतानी है, यानी कर्ण बराबर इतना दिया है, आधार बराबर 5 दिया है और हमें लंब निकालना है यानी कि ये हाइट निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से बहुत ही आसान तरीके से। देखिए करेंगे कैसे, हमने क्या कहा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें लंब का स्क्वायर। तो करेंगे क्या,
कि हम इसे आधार का स्क्वायर इस पार ले आते हैं या इसी सूत्र में मान रख देते हैं। देखिए कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण कितना दिया गया है, कर्ण दिया गया है 13, तो 13 लिखेंगे, स्क्वायर करेंगे, प्लस लंब कितना दिया, लंब हमें निकालना है तो लंब का स्क्वायर करेंगे, प्लस आधार कितना दिया गया है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे। फिर क्या करेंगे, 13 को वर्ग करेंगे 169 आ जाएगा, बराबर लंब का स्क्वायर प्लस 25 आ जाएगा। तो 169 इधर आएगा 25, तो माइनस का आएगा 25, उधर बच जाएगा लंब का स्क्वायर। अब यदि घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा, 144 आ जाएगा जो कि लंब का स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर रूट को इस पार लाएंगे स्क्वायर को, तो ये आ जाएगा कितना, 144 बराबर लंब। तो लंब बराबर जो आया 144 के फैक्टर क्या आ जाएंगे, 12 गुणे 12, यानी इसके फैक्टर जो होते 12 गुणे 12 होगा, जो कि एक पेयर निकाला जाएगा, तो L बराबर कितना आ जाएगा 12, यानी ये 12 का वर्गमूल है, इसका वर्गमूल 12 आएगा। इस प्रकार से लंब कितना ज्ञात हो गया, 12। इस प्रकार से आप बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको ये पाइथागोरस प्रमेय जो है समझ आई होगी। अगर आपको यह समझ आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।